definition, 3 advantages of democratic setup. Democracy maintain harmony and balance in the society. Democracy society में हारमनी और बैलेंस को बना कर रखती है. हारमनी मीन्स मिलजुल कर रहना और बैलेंस मीन्स इक्वलिटी मेंटेन करना. डेमोक्रेसी एम्स एट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी. डेमोक्रेसी सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में एंड इकोनॉमिक कंडीशंस में इक्वलिटी का एम रखती है कि एवरीवन शुड इक्वल इन सोसाइटी. सोसाइटी में हर पर्सन इक्वल होना चाहिए. और इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स एवरीवन हैज़ द चांस टू बिकम द रिच वन और अपग्रेड देयर स्टेटस. कि हर पर्सन के पास चांस है कि वो खुद को अपग्रेड कर सके. ओके. एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स हर पर्सन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है. ओके. थर्ड इज हेल्प इन मेंटेनिंग पीस. डेमोक्रेसी सोसाइटी में पीस मेंटेन करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्प करती है. एज द डिसीजंस आर टेकिंग विद डिस्कशन. ओके. डिस्कस करके, बात करके ही डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए सोसाइटी में पीस मेंटेन होता है. द मेन गोल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द वेल बीइंग ऑफ ईच इंडिविजुअल. सबसे बड़ा एम क्या है डेमोक्रेसी का? कि वो हर पर्सन, इंडिविजुअल मतलब हर एक पर्सन का अच्छा चाहते हैं. उस डेमोक्रेसी में ये एम रखा जाता है कि एवरीवन शुड ग्रो. हर पर्सन ग्रो कर सके, हर पर्सन को प्रॉपरली फैसिलिटीज़ मिलें. तो दैट इज़ द मेन एम कि इंडिविजुअल जो हैं वो अच्छे से ग्रो कर सके. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू पीपल गार्ड देयर ऑन राइट्स एंड फ्रीडम ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. लोग अपने राइट्स और फ्रीडम कैसे गार्ड करते हैं? पीपल क्लोजली वॉच द एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइज इट ऑल्सो इफ़ नीडेड. यहाँ ऑफ नहीं है बेटा, इफ़ है. कि लोग गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ यानी कि ये कहते हैं कि इसने कुछ गलत किया या सही किया, अलग अलग व्यूज़ देते हैं अपने. एंड ज़रूरत होती है तो अगर लगता है कि गवर्नमेंट गलत कर रही है तो लोग उसे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं. व्हेन द टर्म ऑफ गवर्नमेंट एट मैनी लेवल एक्सपायर, इलेक्शन आर हेल्ड टू चूज़ द न्यू गवर्नमेंट. जब नई गवर्नमेंट बनानी होती है, गवर्नमेंट एक्सपायर हो जाती है आफ्टर 5 years, तो उनके पास राइट होता है कि वो नई गवर्नमेंट चूज़ कर सकें. इट इज़ द पीपल हु डिसाइड वेदर टू सिलेक्ट द सेम कैंडिडेट और रिप्लेस बाय द अदर. ये गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट सेम रहेगी या चेंज की जाएगी, ये डिपेंड करता है लोगों पर. ओके. इट इज़ द पीपल, ये लोग ही हैं जो इलेक्शन में किसी को विन करवा सकते हैं या लूज़ करवाते हैं कि वो हार जाएगा या जीत जाएगा. ठीक है. तो जो पर्सन्स हैं, जो पीपल हैं, इफ़ दे लाइक सम पर्सन, इफ़ दे लाइक देयर वर्क, देन दे कंटिन्यू दैट वन. और अगर उन्हें वो पर्सन का वर्क पसंद नहीं आता, गवर्नमेंट का वर्क पसंद नहीं आता, देन दे चेंज द गवर्नमेंट. तो इट इज़ इन द हैंड ऑफ पीपल टू डिसाइड वेदर टू सिलेक्ट द सेम कैंडिडेट और रिप्लेस बाय द अदर. कि उसी सेम कैंडिडेट को ही रखा जाए जो पिछली बार चुना गया था, या फिर कोई नया कैंडिडेट चूज़ किया जाए. ओके. सो बाय दिस जो हमारा राइट्स हैं और फ्रीडम है, हम उन्हें सेव करते हैं. ओके. वाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों ऑप्ट की गई? यस,
India is a vast country. People of India comes from different region, religion and caste. It is difficult to opt direct democracy here as everyone has its own thinking. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर अलग अलग कास्ट रीजन के लोग रहते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इतने बड़े कंट्री में उसको अडॉप्ट करना. वाई? बिकॉज एवरीवन हैज़ इट्स ओन थिंकिंग. हर किसी की अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है, तो हर पर्सन अपनी प्रॉब्लम को बड़ी मानता है. ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. इट मेक्स डिसीज़न मेकिंग डिफ़िकल्ट और लोग डिसीज़न नहीं ले पाते. जब इतने सारे लोग होंगे, एक कहेगा, अगर हम टेस्ट की बात करें क्लास में कि मैम पूछती है हाँ जी टेस्ट प्रिपेयर है, एक कहते हैं मैम है नहीं, दूसरा कहता है मैम प्रिपेयर है ले लो, फिर कोई और कहता है मैम थोड़ा बहुत याद है ना. तो हर किसी का डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, तो डिसीज़न लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो कंट्री के लेवल पे तो बेटा बहुत सारे लोग होते हैं. ओके, तो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है. सो इंडिया ऑप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑप्ट की. पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म गवर्नमेंट एंड टेक डिसीजन. लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और डिसीजन लेते हैं. ओके, सो दीज आर द पार्ट ई क्वेश्चंस एंड होप you can understand these. Write down these question in your notebook. Okay.